वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स और हमने मार्क्सियन थ्योरी का क्रिटिसिज्म देखा। आज लेक्चर में हम कवर करेंगे इन सपोर्ट ऑफ कार्ल मार्क्स और रेलिवेंसी ऑफ कार्ल मार्क्स कि मार्क्स के आइडिया कहाँ रेलिवेंट हैं या उनके आइडिया को कुछ सपोर्ट करके देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया था, इफ एट एज 20 यू आर नॉट अ कम्युनिस्ट देन यू हैव नो हार्ट। मीन्स आप अगर अनइक्वल सोसाइटी को अनइक्वल नहीं कह पा रहे तो आपके अंदर दिल नहीं है। लेकिन इफ एट एज 30 यू आर नॉट अ कैपिटलिस्ट, तो 30 तक अगर आप कैपिटलिस्ट नहीं बने देन यू हैव नो ब्रेन्स। मीन्स सर्वाइव करने के लिए आपको कैपिटलिस्ट बनना ही पड़ेगा। कार्ल मार्क्स इज राइटली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बीइंग्स एंड सेवरल सक्सेसिव पोल्स बाय टाइम मैगजीन हैव वोटेड कार्ल मार्क्स एज द थिंकर ऑफ द मिलेनियम। तो इन्हें कहा गया इस मिलेनियम का थिंकर। मीन्स इन हजार सालों में ये सबसे बड़े थिंकर रिकॉग्नाइज किए गए। हिज आइडियाज एंड थॉट्स दे कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट एंड इंस्पायर्ड मिलियंस इवन आफ्टर हिज डेथ। इवन 1883 में इनकी डेथ हो जाने के बाद भी इनके आइडियाज आज भी डिस्कस किए जा रहे हैं। इनको एक्नॉलेज किया टाइम मैगजीन ने। तो जिसको टाइम मैगजीन एक्नॉलेज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट तो होगा ही। मार्क्सिज्म profoundly affected the material lives of millions of people and especially of Eastern Bloc. Eastern Bloc means countries related with USSR. जो यूएसएसआर में कंट्रीज आई उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो आइडियोलॉजी प्रिमाइज थी मार्क्स की थ्योरी पर। मार्क्सिज्म बिकेम गवर्निंग फ्रेमवर्क फॉर ईस्टर्न ब्लॉक फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 decades। तो यूएसएसआर का टाइम पीरियड आप जानते हैं 1922 टू 1991। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कैन बी सीन इन इंडिया। इवन इंडिया में भी आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को देखेंगे। कौन सी पार्टी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हैं? जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी या कहिए एसपी। तो ये सब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती हैं। इवन बीएसपी भी थोड़ी बहुत मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ लीन करती है। और इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसमें भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिल जाती है। इन कम्युनिस्ट पार्टीज अक्रॉस द कंट्रीज एंड वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बहुत सारी पार्टीज के द्वारा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिल जाती है। इंडिया में बहुत सारे राइट विंग लीडर्स ये कहते हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो बस जेएनयू तक लिमिटेड रह गई है। मीन्स जेएनयू में भी आपको एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल जेएनयू, जामिया यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। हिज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन। तो आज इन यूनिवर्सिटीज़ में भी मार्क्स का इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। मैनी ऑप्रेस्ड क्लासेस कंबाइन हिज आइडियोलॉजी इन देयर स्ट्रगल। एग्जाम्पल दलित आइडियोलॉजी इन इंडिया। तो दलित आइडियोलॉजी में भी क्या देखा जाता है? कल्चरल रूप से जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं, इसमें भी हैव्स और हैव नॉट्स की बात है। बस ये कल्चरल आइडियोलॉजी के आधार पर हो जाता है, ना कि इकोनॉमिक। मैनी आइडियाज कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट इवन टुडे लाइक एलिनेशन टू वेरिंग लेबल्स। मार्क्स का जो कंसेप्ट एलिनेशन का है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, फेलो वर्कर्स एज वेल एज सेल्फ, ये आज भी उतना ही रिलीवेंट है। आज एक वर्क प्रेशर बना रहता है हर एक एम्प्लॉय के ऊपर, और जब भी एक एम्प्लॉय वर्कलोड महसूस करता है तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स को याद कर रहा होता है। Marx analyzed the concept of alienation in work in industrial capitalist society. मीन्स मार्क्स तो फॉर्मेटिव कैपिटलिज्म के समय इस एलिनेशन की बात कर रहे हैं। एंड सिमिलरली मेनी सोशल थिंकर्स लाइक मिल्स, मार्क्यूस रिफॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन इन सर्विस सेक्टर। लेकिन इनके कंसेप्ट को सर्विस सेक्टर पर भी अप्लाई करके देखा गया और सर्विस सेक्टर में भी एलिनेशन देखने को मिल जाता है। फेक पर्सनैलिटी की जो बात थी, फ़ाल्सिफ़ाइड हैप्पीनेस की बात थी, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं, वो कहीं न कहीं सर्विस सेक्टर के रियाल में ही कही गई। और वो किसने कहा था? सीडब्ल्यू मिल्स ने। इन करेंट सोशियो-पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हेंस मेनी ऑफ हिज राइटिंग्स आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। देखिए, आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। तो यहाँ पर आप कुछ कमेंट लिख लीजिए। क्या है? फ़ाल्सिफ़ाइड हैप्पीनेस, कि आपको एक एयर होस्टेस बाहर से खुश लगेगी, लेकिन अंदर से वह उतनी ही एलिनेटेड होगी। एक सेल्समैन टाई बेल्ट लगा के ऑफ़िस जा रहा है, लेकिन क्या पता घर पे माँ बीमार पड़ी है
और वह फिर भी एक फाल्सिफाइड हैप्पीनेस लेके अपने चेहरे पर प्रोडक्ट बेचता है। मीन्स एलिनेशन भर-भर के है इस सोसाइटी में, इवन इन सर्विस सेक्टर। तो आप देख रहे हैं एलिनेशन की थ्योरी आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी मार्क्स लगा रहे हैं उसको इंडस्ट्रियल कैपिटल सोसाइटी के केस में। मार्क्स को कहा जाता है वन ऑफ द 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बीइंग्स एवर लिव्ड एंड हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। अब देखिए इनको किसके साथ जक्स्टापोज किया जाता है? क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद और तीसरे मार्क्स। देखिए ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं और उनके साथ मार्क्स को रखा जा रहा है। तो क्या मार्क्स रिलेवेंट हैं कि नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हेनेवर वर्ल्ड कैपिटलिज्म विल बी फेसिंग अ क्राइसिस, कार्ल मार्क्स विल बी रिसरेक्टेड फ्रॉम डेथ। अब समझिए, मार्क्स ने कैपिटलिज्म की बुराइयां भर भर के बताई हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कैपिटलिस्ट जहां कहीं भी परेशान होते हैं, कैपिटलिस्ट अपनी कमियों को समझ नहीं पाते, वो मार्क्स की बुक खोल लेते हैं और मार्क्स की बुक में प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं और सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिस्ट सोसाइटी एज वेल एज रिवॉल्यूशन। तो कैपिटलिस्ट को मार्क्स ने एक टूल दे दिया है कि आप इस अगर इससे बचना है, अगर इन सॉल्यूशंस से बचना है, तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दीजिए। तभी कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, जो पहले मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म था या एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म था, वो उसको धीरे-धीरे चेंज कर दिए किसमें? वेलफेयर कैपिटलिज्म, कोलैबोरेटिव कैपिटलिज्म, बेनेवोलेंट कैपिटलिज्म। इस टाइप के कैपिटलिज्म में वह उसको चेंज कर दिए। तो ये जलवा है मार्क्स का ही कि कैपिटलिस्ट भी बदल गए, उनकी राइटिंग्स की वजह से। तो यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करें, तो इन्होंने बता दिया सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी। मीन्स इन्होंने अपनी डिफीट को खुद ही बता दिया कि ये डिफीट कैसे होंगे और इन्होंने चोर के हाथों में बंदूक दे दी। सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी लिख लीजिए। इन्होंने बता दिया अगर मार्क्सिज्म को अप्लाई नहीं कराना है तो आपको ये सॉल्यूशंस करने होंगे। मार्क्सिज्म बिकेम सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी फॉर कैपिटलिस्ट एस मार्क्स हाईलाइटेड एक्सेसेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कैपिटलिज्म विच गेव अ क्लू टू कैपिटलिस्ट फॉर करेक्टिव मेजर्स। अब देखिए, मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी रन करते हैं। आपने अपने अपोनेंट को उसकी सभी कमियां बता दी, तो आपका अपोनेंट क्या करेगा कि सबसे पहले उनके स्पीचेस सुनते हैं, उसमें वो मेरे बारे में क्या बताते हैं, मैं जल्दी-जल्दी इसको चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। तो ऐसा ही कुछ मार्क्स कर रहे हैं। मार्क्स को कैपिटलिज्म की जो कमियाँ थीं, वो खुल के नहीं बतानी चाहिए थी। सामने कैपिटलिस्ट को तो कतई ना बताते, लेकिन उन्होंने बताने की भूल की और कैपिटलिस्ट अपने आप को सुधार लिए। इसी वजह से आज कहीं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कैपिटलिस्ट अपने आप को चेंज कर चुके हैं। व्हिच गेव अ क्लू टू कैपिटलिस्ट फॉर करेक्टिव मेजर्स। तो ये कैसा हुआ? दुश्मन के हाथ बंदूक दे देना। तो आपने दुश्मन के हाथ में बंदूक ही दे दी है, वो तो खत्म कर ही देगा आपको। वेलफेयर कैपिटलिज्म इज नॉट एक्चुअली कवरिंग द डिस्टेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, रादर देन इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ कैपिटलिस्ट लेड पॉलिटिकल सिस्टम टू टर्न डाउन रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ वर्कर्स बाय इंक्रीमेंटल लॉलीपॉप्स। देखिए, मार्क्स ने तो बताया कि एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिस्ट ने जान लिया। फिर उन्होंने एक चाल चल दी कि कैसे भी लोगों को और पागल बनाया जाए, तो उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, अपने एक्सप्लॉइटेशन का तरीका ही चेंज कर दिया और उन्होंने क्या कहा? कोलैबोरेटिव कैपिटलिज्म, वेलफेयर कैपिटलिज्म और बेनेवोलेंट कैपिटलिज्म। तो ये इंक्रीमेंटल लॉलीपॉप्स देते रहते हैं। तो आयरन केज टू गोल्डन केज वाली बात है। पहले आयरन केज में है, तो अब गोल्डन केज कर दी है, लेकिन रही क्या? केज की रही केज। तो चाहे वो आयरन की हो, चाहे गोल्डन की हो, लेकिन केज तो केज है। दूसरा, पहले आपको एक लेदर की बेल्ट से पीटा जा रहा था, अब एक सॉफ्ट लेदर की बेल्ट से पीटा पीटा जा रहा है, बस इतना अंतर है। देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म टू कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म। देखिए, नाम कितने बढ़िया रख दिए हैं कैपिटलिस्ट ने, जिससे कि इनका शोषण लगातार होता रहे। मार्क्सिस्ट राइटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू सोशोलॉजी बट इम्पैक्ट्स ईच एंड एवरी डोमेन। तो मार्क्सिस्ट राइटिंग रिलीवेंट है सोशोलॉजी में ही नहीं, बल्कि ये इकोनॉमी, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस में भी उतनी ही रिलीवेंट है। पावर की थ्योरी मार्क्स की आज पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी जा रही है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जो थ्योरी है, वो इकोनॉमी में भी पढ़ी जाती है। We criticize Marx for economic determinism, but after in-depth reading of his literature, we can find that he was also aware of the effects of superstructure on base. Means मार्क्स भी एक्नॉलेज करते हैं सुपरस्ट्रक्चर का इफेक्ट बेस पर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपर हैंड देते हैं इकोनॉमी को लास्ट में। तो ऐसा नहीं वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेकिन अब बाद में क्या कर देते हैं? इकोनॉमी ही सबसे ऊपर है, उसके बाद सुपरस्ट्रक्चर है। मार्क्स आइडिया that capitalism was inherently unstable and that would be prone to crisis
seems to be supported by the global financial and economic crisis that followed the collapse of some banks in 2008. हाँ, मार्क्स ने कहा एक दिन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कोलैप्स आएगा, ये 2008 में आई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी समझा जा सकता है। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस समय पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट लोगों से दूर भागने लगी थी और बहुत सारे देश यूएसएसआर की तरफ लीन करने लग गए थे। मार्क्स रेक्टिफाइड द कंजर्वेटिव बायस ऑफ फंक्शनल सोशियोलॉजी। तो फंक्शनल सोशियोलॉजी को सही करने का काम भी मार्क्स ने किया। उनको आईना दिखाया किसने? मार्क्स ने। तो जहाँ कहीं फंक्शनल सोशियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख पा रही थी, वो कॉन्फ्लिक्ट तो देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को उजागर किया किसने? मार्क्सिस्ट थॉट ने। इन करेंट सोसाइटी द आइडियाज ऑफ मार्क्स आर स्टिल रेलिवेंट, दैट इज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विद द एडवांसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आज भी मार्क्स का आइडिया उतना ही रिलीवेंट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे कैपिटलिज्म एडवांस कर रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ दिख रहा है। और इस बात को मार्क्स कब लिख गए हैं? 1850s में ही लिख के चले गए थे, और हम इसको देख कर पा रहे हैं 2026 में। मीन्स एक बंदा 1850s में सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि 2026 में क्या हो रहा होगा। देखिए, इन इंडिया 5% ऑन मोर देन 60% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया। तो देखिए कितनी इनइक्वलिटी है, 5% लोगों के पास 60% वेल्थ है। इन करेंट सोसाइटी द आइडियाज ऑफ मार्क्स आर स्टिल रेलिवेंट, एग्जाम्पल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विद द एडवांसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नियो मार्क्सिज्म के बारे में और देखेंगे कैसे नियो मार्क्सिस्ट थॉट रिलेट कर पा रहा है अपने आप को मार्क्सिस्ट थॉट से। मींस रिलेवेंसी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट कैन बी फेल्ट इन नियो मार्क्सिस्ट थॉट। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप रिवीजन करके आइएगा प्रीवियस सभी लेक्चर्स का। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।